ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। वजीर आजम हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इब्राहिम रईसी ने मुआयना किया, वज़रा से तारुफ भी कराया गया। ईरानी सदर ने वजीर आजम हाउस के अहाते में पौधा लगाया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तानी क़यादत से पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने, तिजारत, तवानाई, ज़राअत और दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निमटने के लिए दो तरफा ताउन पर बातचीत करेंगे। ईरानी सदर अपने वफ़द के हमरा कल लाहौर और कराची का दौरा करेंगे, जहां वो सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। आला सतह ईरानी वफ़द की आमद पर कराची में कल आम तातील का ऐलान। तमाम निजी और सरकारी इदारों के साथ तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान और ईरान का वर्क फोर्स और फिल्मों सिनेमा में ताउन पर मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत का फैसला। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए दोनों MOUs की मंजूरी दे दी। दोनों ममालिक हुनरमंद अफरादी कुव्वत के तबादले के लिए इकदाम करेंगे। दोनों ममालिक फिल्म के तबादले और सिनेमा कॉपरेशन के लिए भी मुआहिदा करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन का मैदान नून लीग ने मार लिया। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग ने कौमी असम्बली की 5 में से 2 और सूबाई असम्बलियों की 16 में से 10 नशिस्तें हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग अकाब एक नशिस्त पर कामयाब। नून लीग ने PTI से वजीराबाद की नशिस्त छीन ली। गुजरात में चौधरी परवेज इलाही को मुस्लिम लीग काफ के मूसा इलाही के हाथों शिकस्त। NA 8 बाजोड़ में आजाद उम्मीदवार मुबारक जेब ने PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार गुलजफर खान को शिकस्त दे दी। डेरा इस्माइल खान के हल्के NA 44 से अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन कामयाब। नून लीग की कामयाबी पर लाहौर और शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लीगियों का जश्न। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। शेखुपुरा में पार्टी उम्मीदवार के हामियों की शदीद हवाई फायरिंग, गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठा। ज़िमनी इलेक्शन में लीगी उम्मीदवार की जीत अवाम के एतमाद का मजहर है। अपोजिशन के गैर सियासी रवैयों ने उनके हामियों को बददिल कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम, अवाम जान चुके उनकी तरक्की के लिए नवाज शरीफ की क़यादत जरूरी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने ज़िमनी इलेक्शन को धांधली ज़दा और 8 फरवरी के आम इंतखाबात का रिपीट टेलीकास्ट करार दे दिया। बदकिस्मती से रियासत ने कोई सबक नहीं सीखा, अपने हलके में मुहिम नहीं चला सका। इलेक्शन कमीशन के अमले को सदोकोब किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा का दावा, मुज़ाकरात में बड़ी से बड़ी नामुमकिन बात मुमकिन हो जाती है। तहरीक इंसाफ बातचीत करे तो बानी PTI की रिहाई बड़ी बात नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की बात समझने की कोशिश करेंगे। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। असम्बली इजलास बुलाने और मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने का मामला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। आज दरखास्त दायर किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी को बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर समाअत। स्टेट काउंसिल ने 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। बुशरा बीबी के वकला से आइंदा समाअत पर तहरीरी दलाल तलब। PIA की निजकारी जून के इख्तिताम तक मुकम्मल हो जाएगी। 1-2 हफ्ते में निजकारी के लिए बोलियां वसूल की जाएंगी। PIA के बाद इस्लामाबाद फिर कराची एयरपोर्ट आउटसोर्स करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 700 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 71,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। महकमा दाखिला सिंध का कराची एयरपोर्ट और रेड जोन में 1000 से ज्यादा खुफिया कैमरे लगाने का फैसला। सिंध हुकूमत का दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म। कच्चे में डकैत और कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए इकदाम कर रहे हैं। वजीर आला सिंध का एपेक्स कमेटी से खिताब। कराची में लुटेरों ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। औरंगजेब टाउन में 61 साल बुजुर्ग डकैतों की गोली का निशाना बन गए। रवा साल डकैतों की फायरिंग से जाँ बहक शहरियों की तादाद 63 तक पहुंच गई।
पशीन के करीब संजला पहाड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी। खैबर में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद पुलिस एहलकार अमीन आफरीदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान असला स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। तूरखम बॉर्डर पर फ्रंटियर कोड नॉर्थ और कस्टम्स की मुश्तरका कार्रवाई। 2 मालबरदार गाड़ियों से गैर कानूनी राइफल्स, पिस्तौल और बड़ी तादाद में गोलियां बरामद। मंडी बहुद्दीन में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, SHO शदीद जख्मी, हालत तशवीशनाक करार। बहावल नगर में डकैती के दौरान मज़ाहिमत पर फायरिंग से नौजवान जाँ बहक, साथी जख्मी हो गया। लाहौर के इलाके जुनूबी छावनी में एक घरेलू झगड़े के दौरान मां ने मुबैना तौर पर 2 माह की बच्ची को गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमा को हिरासत में ले लिया। बच्ची की लाश मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी गई। साहिवाल में मनशियात फरोशी से मना करने पर ससुरालियों ने गला दबाकर दामाद को कत्ल कर दिया। सियालकोट में नौजवान पर तशद्दुद करके वीडियो वायरल करने पर पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शहरी के खिलाफ रफाही प्लॉट की मिल्कियत का केस। अदालत के तलब करने पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब और सेक्रेटरी बल्दियात अदालत पहुंच गए। सिंध में मारी फील्ड के कुएं शवाल 1 से 3 के जखायर दरियाफ्त। यौमिया 1040 बैरल तेल और 52 लैंड मौकब फिट गैस की पैदावार हासिल होगी। 27 जनवरी 2024 से काम शुरू किया गया था। इंतखाबात में कामयाबी के लिए नरेंद्र मोदी ने इंतहा पसंद हिंदुओं के जज्बात उभारने के लिए मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। राजस्थान की रैली से खिताब में मुसलमानों पर ज्यादा बच्चे होने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भड़क मारी, अगर कांग्रेस इक्तदार में आई तो वो मुल्क की दौलत मुसलमानों में तकसीम कर देगी। इसराइल ईरान कशीदगी और मुस्तकबिल में फैलती हुई जंग के खतरात के पेश नजर अमरीका ने नए न्यूक्लियर वॉर हेड की तैयारी शुरू कर दी। कोई एटमी तज्जिया नहीं किया जाएगा। आबदोज से लॉन्च होने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों पर इस्तेमाल होगा। इसराइली तैयारियों की नसीरत कैंप पर बमबारी से मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। रफा में तबाह शुदा इमारत के मलबे से कम सिन बच्ची को बाहिफाजत निकाल लिया गया। हमास ने इसराइली फौज के खिलाफ कार्रवाई की नई वीडियो जारी कर दी। कनाडा, बरतानिया और स्पेन में सहूनी बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। चीनी सूबे गुआंगडोंग में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। इलाके में सैलाबी सूरत हाल, गाड़ियां डूब गईं। फंसे अफराद की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली। 10 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। स्कूल बंद कर दिए गए। झंग के इलाके शोरकोट में अंग्रेजी में आवाजें लगाकर अमरूद बेचने वाला तवज्जो का मरकज बन गया। शहरी पढ़े लिखे शख्स को अमरूद फरोख्त करता देखकर हैरान होने लगे। कराची की मलीर नदी में हर किस्म का कचरा फेंकने पर पाबंदी आए। डंपिंग पर पाबंदी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। कचरा और मलबा फेंकने वाले डंपर को पकड़ा जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। इस साल आलमी यौमुल अर्ज का मौजू जमीन व मुकाबला प्लास्टिक है। कोराए अर्ज को महफूज बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें जरूरी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। चीचावतनी में वर्ल्ड अर्थ डे पर वॉक का एहतमाम। तीसरे T20 में न्यूजीलैंड की कमजोर टीम ने पाकिस्तान की मजबूत टीम को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान का जीत के लिए 179 का हदफ। मार्क चैपमैन की जारहाना 87 रन की इनिंग्स ने आसान बना दिया। सीरीज 1-1 से बराबर हो गए। और पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री के वर्सटाइल अदाकार मोइन अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। बेशुमार टीवी ड्रामे, टॉक शोज और स्टेज ड्रामे, फन का मुंह बोलता सबूत, रोजी के किरदार ने उन्हें अमर कर दिया।